प्रशंसा स्वीकार मत करो, यह मीठा जहर है। ओम शांति। आप सभी आत्मिक साधकों को इस रूहानी चर्चा में स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक योद्धा जो अपने घोड़े पर सवार है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। वह मंजिल के करीब पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन मंजिल के पहले ही पड़ाव पर उसे कुछ अत्यंत सुंदर फूल, सुगंधित पुष्पों का बगीचा मिलता है। पास में एक झील होती है जहां पर उसका घोड़ा भी रुककर थोड़ा सा विश्राम कर सकता है। वो सोचता है, क्यों ना हम यहां पर रुक जाएं, थोड़ा सा इस बगीचे की सुंदरता का आनंद ले लें, इसके बाद चलेंगे। वो थोड़े समय के लिए रुकता है, लेकिन फिर उसे थकान के कारण नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसका मंजिल छूट जाता है, वो उसी बगीचे में ही फंस गया। आज हम सभी इस संसार में उसी रूहानी योद्धा की भांति हैं। हम सब अपने अपने जीवन में लक्ष्य कुछ और लेकर चलते हैं। कोई सन्यास मार्ग में सन्यासी बनता है, तो जब बनता है तब उसका लक्ष्य कुछ और होता है। अध्यात्म मार्ग में हम सब चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य है देव और देवी बनना। लेकिन चलते चलते रास्ते में कुछ ऐसे सुख, सुविधाएं, साधन मिलते हैं जिनमें ही हम सोचते हैं थोड़ा सा तो आराम कर लें, थोड़ा सा तो सुख सुविधाओं को भोग लें, और उस थोड़े से समझौते से हम उसी योद्धा की भांति सदा सदा के लिए बेहोश हो जाते हैं, अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाता है। तो आज का यह सत्र इसी सूक्ष्म भूल को पहचानने और अपनी रूहानी शक्ति को पुनः संचित करने का एक दिव्य निमंत्रण है। आज हम इस सत्र में 3 महत्वपूर्ण रहस्यों को जानेंगे। पहला, रूहानी योद्धा का वास्तविक पहचान क्या होना चाहिए। ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, जिसको कुरुक्षेत्र से बना कर्म क्षेत्र, और हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में, वो चाहे जिस धारा में हो, सबका अपना अपना लक्ष्य है। तो हर व्यक्ति एक योद्धा है। तो कहीं वो बगीचे के फूलों से भटक तो नहीं जा रहा है, ये देख। दूसरा, महिमा
और साधनों का सूक्ष्म जाल जो हमारी तपस्या को सोख लेता है। जब हम सेवा करते हैं अथवा हमारे द्वारा कुछ नेक कर्म संसार में होते हैं, तो बदले में लोग क्या करते हैं? हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारी महिमा करते हैं, हमें कुछ इनाम भी मिलता है उसके बदले में। और अगर हम इस प्रशंसा में, इस महिमा में, महिमा रूपी बगीचे में कहीं फंस गए कि अब तो हम बहुत द ग्रेट हो गए, देखो देखो लोग हमारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो ये मंजिल का पहला पड़ाव था। मंजिल तो बहुत दूर थी, लेकिन आप पहले ही पड़ाव पे रुक गए और बेहोश हो गए। आप अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो आज के इस सत्र में हम सब सीखेंगे कि प्रशंसा कितना घातक अस्त्र है। जो हमारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, ऐसे शत्रुओं से तो हम बच जाते हैं, उनके प्रति सजग रहते हैं। लेकिन जो हमारी प्रशंसा करते, उनसे कैसे बचना है, आज इस सत्र में हम जानेंगे। प्रशंसा घातक कब बन जाती है, ये आज हम जानेंगे। और तीसरी चीज है योग बल बढ़ाने और उसे परिस्थितियों में परखने की सटीक विधि क्या है, इस चीज को हम सीखेंगे। आज का हमारा यह सत्र अथवा इस सत्र के चिंतन का जो आधार है वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। यह अव्यक्त महावाक्य 28 जनवरी 1974 को अव्यक्त बाप दादा के द्वारा उच्चारे गए थे, जिसका शीर्षक है महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। अगर आपने महिमा को स्वीकार किया, अपनी प्रशंसा को स्वीकार किया, तो वो प्रशंसा आपके लिए नासुर बन जाएगी। प्रशंसा करने वाले करेंगे, लेकिन आपने अगर उसे प्रभु अर्पित किया, ये जो मैं प्रशंसा योग्य बना हूं, इसके पीछे तो उनका ही हाथ है, ये महिमा मेरी नहीं होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए, ऐसे अगर आपने प्रभु अर्पण किया तो ये प्रशंसा आपके लिए उत्साह का कारण बनेगी। अगर कहीं आपने स्वीकार किया तो योद्धा की भांति फंस जाएंगे। तो आइए इन वचनों की पवित्र ऊर्जा के साथ हम सब अपनी रूहानी यात्रा को आरंभ करते हैं। मुरली की शुरुआत में आध्यात्मिक योद्धा कैसा होने चाहिए, इसकी बात कही गई है। आध्यात्मिक जीवन केवल शांति का अनुभव करना नहीं है, बल्कि एक निरंतर सजगता का संग्राम है। शांति निष्क्रियता नहीं है। दुनिया के लोग यही समझते हैं, कुछ ना करना, अधिक से अधिक बैठे रहना, इसको ज्यादा ना बोलना, इसको शांति कहा जाता है। लेकिन शांति निष्क्रियता नहीं है, अपितु सजगता का दूसरा नाम है। शांति माना आंतरिक पुरुषार्थ करना, आंतरिक प्रयत्न करना। इसको शांति कहेंगे। बाहर कुछ नहीं, लेकिन अंदर बहुत जोर शोर से पुरुषार्थ हो रहा है, काम हो रहा है। रूहानी पिता हमें याद दिलाते हैं कि हम इस समय युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं और युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धा हैं। अब आप कल्पना करिए
कि कोई योद्धा युद्ध स्थल पर उपस्थित है, बहुत वीर है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, लेकिन उसी बीच में वो अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर बढ़िया सोफा वाली कालीन निकालता है और युद्ध के बीचों बीच मैदान में बैठ करके चाय पीने लगता है। क्या होगा, क्या होगा उस योद्धा का? वीर तो था लेकिन मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? जैसे द्रोणाचार्य मारे गए युद्ध के मैदान में, पुत्र शोक से संतप्त होकर अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, रथ के नीचे उतरे और निराश होके आंख मूंद के बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने क्या किया? उनका गला काट। ठीक इसी प्रकार से जो यहां अभी वर्णन किया गया, योद्धा सोफे पे बैठ के युद्ध के मैदान में चाय का आनंद लेने लगा। इसका मतलब वो युद्ध ना करके जो जीवन के सुख सुविधाएं थे उसमें क्या हुआ? मशगूल हो गया। तो शत्रुओं के द्वारा मारा जाएगा। क्या हम भी तो ऐसे योद्धा नहीं हैं? हमारा युद्ध किससे है? कोई बाहर से नहीं है, एक रूहानी योद्धा। अब इस दृश्य को बदलिए, हम सब रूहानी योद्धा हैं और हमारा युद्ध अपनी आंतरिक कमजोरियों से, विकारों से और माया के विभिन्न रूपों से है। हम ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, सन्यासी बन गए, तो जो सांसारिक जीवन की आपाधापी थी, जो सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियां थी, उससे हम मुक्त हो गए। हमारे ना आगे कोई जिम्मेदारी, ना पीछे कोई जिम्मेदारी, केवल दो जिम्मेदारी है। एक स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की, दूसरा विश्व कल्याण की। लेकिन ये ऐसी जिम्मेदारी है कि अगर आप इसे स्वयं का उत्तरदायित्व तो समझकर पूरा करें तो ठीक है, नहीं तो कोई कहने वाला नहीं है कि आप इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। एक सांसारिक व्यक्ति अगर अपने परिवार की पालना नहीं करता तो लोग उस पर अंगुली उठाएंगे, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप करो ना करो, कोई कहने वाला नहीं है। और जब ऐसी जिम्मेदारी मिलती है जिसमें हमें स्वयं सजग होना होता है, कोई दूसरा कहने वाला नहीं है, भय नहीं होता है, तो हम फिर क्या करते हैं? बाबा ने कहा है सुखाली जीवन जीने लगते हैं। योद्धा सजगता वाला जीवन छोड़ करके सुख के जीवन जीने लगते हैं। एक है योद्धा का जीवन, दूसरा है सहज सुखाली जीवन। आश्रम मिल गया, जिज्ञासु मिल गए, भाई बहनें सहयोग के रूप में मिल गए, अपने सहयोग से वे आपका खर्चा चला रहे हैं, भोजन पानी सब आराम से मिल रहा है, जहां जा रहे हो वहां आपको सम्मान मिल रहा है, बाहर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो बस नेमिनाथ बन के सुखाली जीवन जी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। इसको कहा जाएगा सुखाली जीवन। वो सन्यासियों में भी है और ब्रह्मा कुमारियों में भी। विलासी जीवन भी इसका उल्टा होता है, लेकिन बाबा ने विलासी नहीं कहा। संसार के लोग विलासी जीवन जीने लगते हैं सुख सुविधाओं को पाकर के। आप सबको बाबा ने कहा सुखाली जीवन, और उस सुखाली जीवन का परिणाम क्या होता है? मोटे हो गए, अपने ही शरीर का भार ढोने में दिक्कत हो रही है, रोगी हो गए, तरह तरह की समस्याएं हो गई। एक योद्धा वाला जीवन जीना है। लड़ाई है माया से, कमजोरियों से। हम अपनी कमजोरियों को नहीं जीत रहे हैं, एक नियमित तौर पे जी रहे हैं। संसार से तो अच्छे ही हैं, उंगली कोई उठाएगा नहीं, तो फिर
सुखाली जीवन कहा जाएगा, कमजोरी बनी रह जाएगी। लक्ष्य क्या लेकर आए थे? देव बनना है। ये माया के विभिन्न रूप। माया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। माया अर्थात मोह, माया अर्थात भ्रम, माया अर्थात नकारात्मक आदतें। बेवजह सोशल मीडिया देखते रहना, लाइक कमेंट्स देखते रहना, बहुत सी चीजें हैं हमारी आदतें जिसको हम करते रहे, जिम्मेदारी नहीं है और कोई। इनको कहा जाएगा सुखाली जीवन। माया में फंस गए, माया हम पे वार कर रही है और हम मान भी नहीं रहे कि माया वार कर रही है। हम माया का मतलब तो कुछ और ही समझ रहे हैं। इसको कहा जाएगा सुखाली जीवन। आए थे देव बनने, फंस गए साधनों में। क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा करने में लग गए। वहां की दीदी के पास इतना है तो मेरे अकाउंट में कितना, उनके अकाउंट में कितना। साधन इकट्ठा करने में लग गए। वहां पे कार है, यहां क्यों नहीं, वहां पे ये है, यहां पे क्यों नहीं, ये इकट्ठा करने में लग गए। सुविधाएं इकट्ठा करने में लग गए। वहां पे एसी है, यहां क्यों नहीं, वहां पे वो है, यहां क्यों नहीं। इस प्रकार से हमारा लक्ष्य किसमें भटक गया? फूलों के बगीचे में, सुख में, सुविधा में, साधन में। मना नहीं है, इन सबको जरूरत है तो जरूर करो, लेकिन यहां परमात्मा कहना चाहते हैं कि आप प्राथमिकता अपने उस लक्ष्य को दो। आप समझो उस योद्धा के हिसाब से चाय पीने लगे, और जब चाय पीने लगे युद्ध क्षेत्र में, तो फिर आप की कमजोरियां आप पर हावी हो जाएंगी, विकार आप पर हावी हो जाएंगे, और जो माया के विभिन्न रूप हैं वे ऐसे आ जाएंगे कि आप जान नहीं पाओगे। आपका आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि आज के इस संसार में अध्यात्म जगत से बिलोंग करने वाले कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे जो है मठाधीश हैं, जिनके ऊपर आध्यात्मिक पतन की क्या लग चुकी है? मुहर लग चुकी है। क्यों लगी? यही, जब वो घर से निकले थे अध्यात्म क्षेत्र में, तब वो बनने निकले थे विश्व कल्याणी आत्मा, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए। लेकिन फिर जब 2-4 प्रवचन किए, 2-4 चेले उनके बन गए, तो उनकी महिमा होने लगी। गुरु जी बहुत विद्वान, बहुत अच्छे, और उस महिमा को ही, उतनी ही महिमा को सुनकर वो अपने को भगवान बना बैठे कि मैं तो भगवान हूं। अब भगवान जब हो गए तो अब आगे पुरुषार्थ करने की मेरी कोई जरूरत, अब केवल मैं प्रवचन दूं दूसरे को। सुखाली जीवन जीने लगे। जिन भक्तों ने उनकी महिमा गाई, उन्होंने उनको सुख सुविधाएं भी दी, साधन भी दिए। महाराज जी के पास मकान नहीं है, मकान बनवा देते हैं। महाराज जी के पास एसी नहीं, कार नहीं, आने जाने में दिक्कत होती है, व्यवस्था कर देते हैं। साधन भी आ गए। अब महाराज जी सुख भी मिल गया, साधन भी मिल गया, तो अब डूब गए, ये सो गए। और जब सो गए तो आध्यात्मिक पतन। रिजल्ट आपने देखा, माया के जो छोटे छोटे रूप थे उनको वो पहचान ना पाए। आंतरिक जागरूकता खो जाना माना सो जाना, और फिर माया के वशीभूत। तो हमको सुखाली जीवन नहीं जीना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता याद आती है जो इसी योद्धे पे है। एक दूसरा योद्धा है, वो थका हुआ है, रात हो रही है, कोहरा भी है, एक बगीचा भी है सामने ऐसे ही सुंदर, झील भी है जहां पे वो स्वयं आराम कर सकता है, अपने घोड़े को भी आराम कर सकता है। लेकिन वो कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। बगीचा बड़ा सुनहरा है, अंधेरा भी हो चुका है, कोहरा भी है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने वादा किया है
मुझे उसे निभाना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले हमें मीलों चलना है, सोने से पहले हमें मीलों चलना है। भले सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, बगीचा सुंदर है, रात हो गई है, झील भी है, लेकिन हमने वादा किया है स्वयं से, तो हम मंजिल पर पहुंचकर ही सोएंगे, मंजिल पर पहुंचकर ही सोएंगे। एक आध्यात्मिक योद्धा के अंदर ये अग्न होती है। वह कभी भी छोटे छोटे पड़ाव को पा करके रुकता नहीं है। परमात्मा पिता कहते हैं कि जब आप सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको पड़ाव मिलना चालू हो जाएंगे। सेवा का रिजल्ट क्या होगा? सेवा और पुरुषार्थ का 2 रिजल्ट होगा, 2 नहीं 4 बताएंगे। पहला, साधन और महिमा, ये पहले मिलना शुरू होगी। अगर आप रुक गए साधन में और महिमा में, लोग आपकी महिमा करना शुरू कर देंगे। कितना सुंदर भैया जी सुना रहे हैं, कितना अच्छा बहन जी सुना रही हैं, आप तो बहुत धन्य हो, आपने आकर के हम सबके जीवन को संवार दिया, सुधार दिया। लोग महिमा करेंगे। और अगर कहीं आप महिमा सुनकर पहले ही पड़ाव पे रुक गए, स्वीकार कर लिए उसको, तब तो भगवान बन बैठोगे। तो जो और सेवा के रिजल्ट हैं स्वपुरुषार्थ के, वो क्या है? कर्मातीत अवस्था, तपस्वी जीवन का फल और अतीन्द्रिय सुख। इन चीजों से आप वंचित रह जाओगे क्योंकि आप पहले में ही फंस गए। यहां पे हम एक खिलाड़ी का उदाहरण ले सकते हैं। कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा है, नियमित अभ्यास कर रहा है रोज, और वो कोई मंडल स्तर की परीक्षा हुई, खेल हुआ, उसमें उसने हिस्सा लिया और फर्स्ट आया, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, अखबार में नाम निकला, इनाम में हजारों रुपए मिले, लोग उसके घर पर आके बधाई देने लगे। और अब वो क्या हुआ? खुश हो गया। उसने ये सोच लिया कि वाह, मैं तो बहुत बड़ा जो है मेडल प्राप्त कर लिया, मेरी कितनी महिमा हो रही है, मैं तो बहुत आगे निकल गया। कब महिमा हुई उसकी? जब उसने पहला पड़ाव जीता, महिमा हुई, इनाम मिला। ठीक इसी प्रकार से शुरू में जब आप सन्यासी बनते हैं, शुरू में जब आप किसी अच्छे मार्ग पे चलते हैं, आपकी महिमा नहीं होती, आपको कोई जानता नहीं है। लेकिन जब आप कहीं एक आध माइलस्टोन जीत लेते हैं तो संसार के नजरों में आप आ जाते हैं और संसार आपकी महिमा गाता है। अब अगर वो खिलाड़ी रुक करके अपनी उसी जीत का जश्न मनाने में लग जाए, अब तो हम मंडल विजयी हो गए, अब क्या बड़ी बात है, एक दिन अभ्यास करने नहीं जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो सुख और सुविधा के साधन में खोने लगे। तो क्या कभी वो ओलंपिक तक पहुंच पाएगा? आप बताइए। नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने वो महिमा, वो इनाम, वो सारी चीजें स्वीकार करी और वहीं पे रुक गया। ये नहीं सोचा कि हमको तो आगे बढ़ना है। ठीक इसी प्रकार से जब आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं, आपके द्वारा, आपके उस तपस्यामय जीवन के द्वारा संसार को जब कुछ मिलता है तो संसार आपकी महिमा करता है। संसार आपको साधन देता है। वो कहता है कि भाई आप आ रहे हैं, आने के पास आप सुविधा नहीं है, चलो हम जो व्यवस्था करके आपके लिए सुविधा कर दे रहे हैं। वो प्रशंसा करता है
और अगर कहीं आप उस प्रशंसा पे ही रुक गए तो जो अन्य 3 पौड़ियां हैं, 3 मंजिल हैं, उस पड़ाव तक आप नहीं पहुंच सकते, जैसे कि वो खिलाड़ी ओलंपिक नहीं जीत सकता। तो इसलिए हमें महिमा को स्वीकार नहीं करना है। हमें ये मानना है कि ये महिमा तो आएगी ही। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो संसार का काम है महिमा करना, वो महिमा करेगा। लेकिन हम अगर कहीं उसमें फंसे, उसको स्वीकार कर लिए कि मैं ऐसा हूं, सूक्ष्म अहंकार अगर आया, तो फिर हमारी उन्नति बाधित हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी महिमा है वो सब परमात्मा पर अर्पित है। उसने हमें ऐसा योग्य बनाया। थैंक है बाबा आपको। ये या फिर आप जब फिर तपस्या करोगे तो किस आधार पर करोगे? शुरू में जब आपने तपस्या किया उस समय कोई नहीं जानता था आपको, तब आपने तपस्या अपनी रुचि के आधार पे कर रहे थे। आपकी रुचि थी, आपको उस कार्य में आनंद मिल रहा था, इसलिए कर रहे थे और इसलिए आप मंडल विजयी बन गए। लेकिन अब आप जब अभ्यास करने जाओगे तो रुचि को प्रधानता नहीं दोगे। सोचोगे अब अगर हम कुछ और जीतेंगे तो फिर हमको क्या मिले? फिर से तालियां मिलेंगी, फिर से इनाम मिलेगा, फिर से महिमा। अब आपका फोकस आनंद नहीं है, आंतरिक रुचि नहीं है। अब आपका फोकस है बाहरी तालियों पर। आप शिफ्ट हो गए, आपका माइंड जो आंतर प्रेरणा से चल रहा था बाहरी प्रेरणा पे शिफ्ट हो गया। और अगर आपको तालियां नहीं मिली तो फिर आदमी यही हो जाता है, प्रशंसा हुई तो कार्य करेगा, नहीं हुई तो कार्य नहीं करेगा। निंदा हुई तो फिर धीरे धीरे पारा डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रुचि है तो चाहे निंदा हो या स्तुति, आप कर्म करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे। इसलिए हम सबको महिमा तो स्वीकार नहीं करना है, परमात्मा को देना है। साधनों के वशीभूत नहीं होना है। कोई दे रहा है साधन, स्वीकार है, लेकिन पहले हम अपनी तपस्या को ध्यान में रखेंगे। साधनों के वशीभूत नहीं होना है। धन, संपत्ति, वैभव, जो भी कुछ है उसको इकट्ठा करने में नहीं लगना है। वो आ रही है तो वो हमारी तपस्या का कारण बने, तपस्या में साधन बने, सहयोगी बने। उसके आधार पर हमारी तपस्या अच्छी हो, ना कि आधार बन जाए वो हमारा। हमारा जीवन तपस्या के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, ना कि साधन जुटाने के लिए है। हम ये जुटाने के लिए इस आश्रम में नहीं आए थे। ऐसे हम सबको ये ध्यान में रखना है। बाबा कहते हैं इस समय अगर यह फल अर्थात साधन और महिमा स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, तपस्वी जीवन का फल और अतीन्द्रिय सुख का फल प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये है तपस्या का फल। क्या होता है तपस्या का फल? अर्थात ओज, तेज आपके जीवन में हो, आपके जीवन की जो दिव्यता है वो गायब हो जाएगी। आप देख लीजिए, उम्र के साथ साथ तो आप सीनियर्स बन जाएंगे, लेकिन चेहरे पे दिव्यता नहीं है। लग नहीं रहा है कि आप कोई तपस्वी हो। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पतित हुए हैं। इसलिए तपस्या का सुख आपको नहीं मिल रहा है। कर्मातीत अर्थात कर्म के फल से मुक्त, हमारी रुचि है इसलिए हम ये तपस्या कर रहे हैं, हमारी रुचि है इसलिए हम योग साधना कर रहे हैं, हमारी रुचि है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। अब उस मार्ग पे निंदा मिल रही है तो भी कोई बात नहीं, स्तुति मिल रही है तो भी कोई बात नहीं है। उस फल से हम बंधे हुए
नहीं है। नाम, मान, प्रशंसा और सुविधाएं, ये सारी चीज हैं सुंदर उपवन। जबकि कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण अवस्था, यह है अविनाशी प्राप्ति। तो हम सबको अविनाशी प्राप्ति को स्वीकार करना है, विनाशी को नहीं। जो लोग आज हमारी स्तुति कर रहे हैं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो कल वही हमारी निंदा करने लगते हैं। तो ऐसे विनाशी चीजों के पीछे हमको नहीं पड़ना है। परिणाम क्या होगा? अगर आप साधन और सुविधाओं में फंस जाते हैं, महिमा में फंस जाते हैं, तो यह आपके योग बल की शक्ति को धीरे धीरे सोख लेता है। आपके योग बल की शक्ति कम हो जाएगी। जबकि अगर आप विनाशी चीजों में नहीं अटकते तो अतीन्द्रिय सुख और आत्मिक शांति बढ़ती जाएगी। अगर आप विनाशी चीजों में पड़ते हैं, सुविधा साधन में पड़ते हैं, तो वर्तमान के थोड़े से सुख के लिए भविष्य का बहुत बड़ा जो अविनाशी खजाना है उसे आप खो देंगे। लेकिन अगर आप महिमा और साधन से परे रहते हैं तो आप अविनाशी अधिकार और देवत्व पद की प्राप्ति कर लेते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में यह सत्य और भी गंभीर हो गया है, जहां हर छोटा सा पोस्ट आपका बार बार ध्यान खींचता है। कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। हम भूख से प्रेरित है कि कितने लोगों ने किया। वहां एक रूहानी योद्धा को बहुत सावधान रहना होगा। यदि आपने आज सेवा का फल प्रशंसा के रूप में कच्चे फल की तरह खा लिया तो आप उस संपूर्ण फल के स्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो अब निर्णय लेना है कि हमें संपूर्ण फल का स्वाद लेना है या प्रशंसा ऐसा मीठा जहर है जो आपकी तपस्या की अग्नि को ठंडा कर देता है। प्रशंसा क्यों अच्छा लगता है? एक जहर है, नशा है, ऐसा क्यों कहा गया? जब जब कोई प्रशंसा करता है तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन्स स्रावित होता है। उसका काम ही है खुशी दे देना, थोड़ा सा मस्ती दे देना। तो हम आदी हो जाते हैं, डोपामाइन का लूप बन जाता है, एक ऐसा घेरा, एक ऐसा विषाक्त चक्र जिससे हम निकल नहीं पाते। हम फिर कुछ काम करते हैं और बाहर मुंह देखते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा कर दे और हमको फिर से वही मस्ती मिले। ऐसे ये जो सोशल मीडिया पे लाइक कमेंट्स देखते हैं हम और तुरंत कैसी एक खुशी आती है, अपने को ज्यादा आता है, वो खुशी वही है जब आपको लगा तो आपको हार्मोन स्रावित हुआ और आप क्या हुए? खुश हुए। जानते हो, यही डोपामाइन लोग फिर क्या करते हैं? नशे के रूप में सुई से लगवाते हैं और कहते हैं मस्त हो गए, ड्रग्स के आदी हो गए। एक है कि आपका शरीर निकाल रहा है, एक है कि नशे से निकल रहा है, बाहर से ले रहे हैं। और जानते हो क्या है? अगर यही चीज आप योग में बैठे, ध्यान में बैठे, और ध्यान में जब आप अपना स्वमान लेते हैं, क्या मैं देव हूं, मैं देवी हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परमात्मा पिता की संतान हूं, तो आपका गौरव क्या होता है? बढ़ता है। और आपको अच्छा लगेगा अगर पूरी पवित्रता के साथ आप कह रहे हैं। तो फिर वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब आप स्वयं से स्वयं को सम्मान दे रहे हैं तब भी वही डोपामाइन निकल रहा है। तो कहने का भाव ये है, आप योग बल से उसी खुशी को प्राप्त कर सकते हो जो बाहर से प्रशंसा लेकर प्राप्त करना चाहते हो। आप योग बल से उसी खुशी को प्राप्त कर सकते हो जो आप बाहर से ड्रग का इंजेक्शन लेकर प्राप्त करना चाहते हो। तो जिनको योग बल नहीं आता वो या तो दूसरे का मुंह ताकते हैं कि हमारी प्रशंसा करें,
और जो प्रशंसा वाला कार्य ही नहीं कर पाते वो कहते हैं चलो इंजेक्शन तो लगा दोगे, उससे हमको वो मस्ती मिल जाएगी। बाबा आकर के हमको क्या दे रहा है? श्रीमत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देकर बाबा कहता है बच्चे, ना तुमको दूसरे का मुख ताकना है, ना कोई इंजेक्शन का सहारा लेना है, आपको तो केवल मौलाई मस्ती में बैठ जाना है। थोड़ा सा ध्यान करोगे, आपको वो सारी खुशियां जो बाहर से मिलती हैं वो मिल जाया करेगी। इसी को कहा गया अतीन्द्रिय सुख, ऐसा सुख जो बाहर से नहीं बल्कि स्वतः भीतर से प्रकट हो। तो जो व्यक्ति बाहरी सुख सुविधा साधनों में ही रुक जाता है वो हमेशा डिपेंड रहता है बाहरी परिस्थितियों पर, सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए। लेकिन जो उस प्रशंसा आदि को स्वीकार नहीं करता, वो आत्मा में ये गुण आ जाता है कि वो अंदर से ही वो सारी खुशियां, वो सारे सुख हासिल कर लेता है। परमात्मा का एक बहुत गहरा सिद्धांत है और वो सिद्धांत है निराधार। बाबा कहते हैं कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। अगर आपकी खुशियों का आधार बाहरी साधन है, बाहरी लोगों की प्रशंसा है, तो आपकी खुशियां अविनाशी नहीं रहेंगी। इसका अर्थ है कि हमारी शांति, हमारी खुशी और हमारा पुरुषार्थ किसी बाहरी व्यक्ति, बाहरी वस्तु अथवा बाहरी साधन का मोहताज ना हो। यदि आपका आधार बाहरी साधन है तो आपकी रूहानी शक्ति कभी बढ़ेगी नहीं। योग बल केवल एकांत में बैठने का नाम नहीं है, बल्कि जो आंतरिक शक्तियां मिली हैं उनका जीवन में प्रयोग करने से है। आध्यात्मिक शक्ति का नियम क्या है? यूज इट और लॉस इट। मतलब या तो इसे प्रयोग करो या तो इसे खो दो। जैसे कि आज के डेट में अगर हमें कोई जोड़ घटाव करना है तो सारे के पास मोबाइल है, कैलकुलेटर से फट से जोड़ता है। कहीं जाना आना है तो जीपीएस है, वहां से रास्ता देख लेता है। किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? साधन का। स्थिति यह हो गई है कि जो पुराने लोग हैं जिनके पास मोबाइल का यूज नहीं करते, उनको अगर कहो कि इतना इतना जोड़ दो तो वो जबानी जोड़ देते हैं खट से, और हम लटक जाते हैं क्योंकि हमारा आदत बिगड़ चुका है। हम कैलकुलेटर से ही जोड़ पाते हैं, अर्थात हमारी वो क्षमता खत्म हो गई। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बार बार साधनों का यूज करेंगे, बार बार हम छोटी छोटी बातों पे अगर हम उनका सपोर्ट लेंगे तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति का तो यूज होगा नहीं। जब वो यूज नहीं होगा तो वो शक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो आध्यात्मिक शक्ति का नियम है प्रयोग करो या तो खो दो। तो इसलिए हमको ट्रायल करना है। आज की इस मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है। बाबा ने कहा है साधन भी जरूरी है। साधन आपके कार्य को फास्ट बना देते हैं, साधन आपकी बुद्धि को, मेमोरी को इनहैंस कर देते हैं, स्पीड दे देते हैं आपके कार्य को। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आप अपने योग बल को दो। आप अपने निजी शक्ति से कार्य करो। पहले बाबा कहते हैं ट्रायल योग बल का ही करना है। ये उसके बाद साधन अपनाओ। इतना डिपेंड ना हो जाओ कि आपकी मानसिक शक्ति किसी कार्य के लायक ही न रह जाए। ऐसे जब भी कोई जीवन में विकट परिस्थिति आती है तो हमारा मन तुरंत स्थूल साधनों की ओर भागता है, धन की ओर भागता है, प्रभाव की ओर भागता है, तकनीक की ओर भागता है। लेकिन असली पुरुषार्थ क्या है?
साधन उपलब्ध होते हुए भी, साधन है, सुविधा है, लेकिन फिर भी पहले अपनी रूहानी शक्ति यानी योग बल का प्रयोग करेंगे। दवा है, सब कुछ है, लेकिन पैसा है कि हम जाके दवा ले सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन हम नहीं लेंगे। शायद हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही हमारे रोग को ठीक कर दे। अगर थोड़ा सा बुखार हुआ हम दवा ले रहे हैं, थोड़ा सा बात हुआ दवा ले रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, आप डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए पहले योग बल का प्रयोग करना है। क्या हम सब इस समस्या को अपने आत्मिक बल और परमात्मा की याद से हल कर सकते हैं? सोचो, जब आप साधनों का सहारा लेने से पहले योग बल का ट्रायल करते हैं, तभी वह शक्ति बढ़ती है। यदि हम हर बार बाहरी साधनों के आगे घुटने टेक देंगे, तो हमारी आंतरिक बैटरी कभी भी चार्ज नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको योग बल के साथ साथ साधन का प्रयोग करना है। हमें स्वयं मास्टर बनना है, साधन हमारे सहायक। स्पीड की जरूरत है, हम उसका यूज कर रहे हैं, ये है। जल्दी काम हो जाए, यूज कर रहे हैं ऐसे। लेकिन हमारी शक्ति खत्म हो जाए, इतना हम उस पर डिपेंड हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आज के इस रूहानी संवाद में हम सबने देखा कि हमें अपनी पहचान को सुख सुविधाओं के अभ्यस्त व्यक्ति के रूप में नहीं बदलना है, बल्कि स्वयं को एक सजग रूहानी योद्धा बनाना है। सहज सुखाली जीवन नहीं जीना है। और संसार के लोगों के लिए संदेश है, विलासतापूर्ण जीवन नहीं जीना है। प्रशंसा और महिमा को स्वीकार नहीं करना है। स्वीकार ना करने का मतलब ये नहीं बोलने लगो कि भैया मेरी प्रशंसा ना करो। आप स्वयं जानते हो प्योरिटी से कि आप स्वीकार कर रहे हो या नहीं। अंदर जब ये नहीं सोचना कि हाँ हम तो हैं ही हैं अच्छे, उन्होंने कहा कितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरे जैसा कौन। आपने ये सोचा तो समझो आपने उसको क्या किया? स्वीकार कर लिया। आपको उसे स्वीकार नहीं करना है, परंतु क्या करना है? उसे तुरंत परमात्मा पर अर्पण कर देना है। परमात्मा पे अर्पण कैसे करेंगे? क्या जाने, क्या अंदर आए तब जानो। जब कोई प्रशंसा कर रहा है और अंदर ये आ रहा है कि आज मैं इस योग्य बना, इसके पीछे कारण कौन है? पापा। इसका सारा श्रेय किस पे जा रहा है? उस परमात्मा पिता पे। उसने मेरे को इतना सुंदर बना दिया। तो समझो कि आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, बल्कि उधर से आ रहा है और इधर परमात्मा पे आप समर्पित कर दे रहे हैं। अगर कहीं श्रेय खुद ले लिए कि हाँ हम अच्छे हैं, हम अच्छे बन गए इतने, मेरे जैसा कोई नहीं, तो गड़बड़ है। तीसरा एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, आधार केवल बाबा को लेना है। सोचना है बाबा आपने ये सुविधाएं दी हैं, ये साधन दिए हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं सेवा को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हमारे आधार तो आप ही। अंदर ये भाव रहे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। चौथा, साधन है और आपका योग बल है, तो सबसे पहले प्रयोग क्या करना है? योग बल का ट्रायल करना है। योग बल से कार्य ना हो रहा हो, उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी से जरूरत है, तो साधन का उपयोग करो। उसके लिए बाबा ने छूट दे रखा है, लेकिन पहले पहले आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करें। आज दिन भर के लिए ये होमवर्क है कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे या आपको कोई विशेष सुविधा मिले, तो आप उसे
फौरन परमात्मा को समर्पित करें। मन ही मन कहें, हे बाबा, ये महिमा तो आपकी है, ये साधन आपकी अमानत है, मेरा आधार तो केवल आप ही हैं। जैसे ही आप प्रशंसा को परमात्मा की ओर मोड़ेंगे, आप अपने भीतर एक असीम रूहानी शक्ति और शांति को महसूस करेंगे। याद रखिए, जो प्रशंसा का भूखा है, जो प्रशंसा की भूख से मुक्त नहीं है, वह कभी भी प्रिय और महान नहीं बन सकता। अगर आपको सर्वप्रिय बनना है, रियल में महान बनना है, तो आपको महिमा की भूख को त्यागना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें, व्रत रखना पड़ेगा कि महिमा हमने छोड़ दिया है हमेशा के लिए। सुनना, अपनी आंतरिक को बुझने ना दे, अपनी शक्तियों को पहचाने, कर्मातीत अवस्था की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति एवं बहुत बहुत धन्यवाद।